परमेश्वर पिता का धन्यवाद करती हूँ कि उसने फिर एक मौका मेरे जीवन में दिया कि मैं उसकी गवाह जो हूँ अपने जीवन से प्रभु यीशु मसीह की महिमा के लिए गवाही दूँ जो उसने मेरे जीवन में काम किया है। और जबकि कल मैं बता रही थी और कैसे प्रार्थना के बोझ को प्रभु ने दिया और ये डायरी मुझको मिल गई। ये लिखा हुआ इस डायरी में 2007 में जनवरी फरवरी मार्च में प्रार्थना करने का बोझ और कुलुस्सियों 4 के 12 से जैसे मैंने बताया प्रार्थना में प्रयत्न करने की बात। पहला थिस्सलुनीकियों 5 के 17 में 5 के 25 से की प्रार्थना करो, निरंतर प्रार्थना में लगे रहो। दूसरा थिस्सलुनीकियों 3 का 1 और 2 प्रभु का वचन फैले और महिमा पाए प्रार्थना करने के लिए। टेढ़े और दुष्ट मनुष्य से बचे रहने के लिए क्योंकि सब में विश्वास नहीं है, इस बात के लिए प्रार्थना करने के लिए। कुलुस्सियों 4 के 2 और 3 में धन्यवाद के साथ जागृत रहने। फिर मत्ती 26 का 41 जागते रहो प्रार्थना करते रहो। इफिसियों 6 के 18 में आत्मा में प्रार्थना और पवित्र लोगों के लिए प्रार्थना करते रहो। फिर परमेश्वर पिता ने पवित्र आत्मा में होकर के उत्पत्ति 18 का 23 जिसमें इब्राहिम के बारे में कि 50 से शुरू करते हैं वो 10 तक आते हैं कि 10 धर्मी भी मिल जाए तो क्या तू नाश कर देगा क्या? तो परमेश्वर नहीं बोलते हैं। फिर गिनती 12 में से प्रभु ने दिखाया वचन, गिनती 21 में से 7 में, निर्गमन 32 के 30 और 32 से। तो मूसा की जो प्रार्थना थी उसको प्रभु ने बताया कि किस प्रकार वो प्रार्थना करता था अपने लोगों के लिए। फिर यहेजकेल 22 के 30 और 31 में कि नाके में मेरे सामने खड़े होने के लिए कोई भी मुझको नहीं मिला। और भजन कल मैं बताई 106 का 23 कि जोखिम के स्थान में खड़ा होना। यदि मूसा नहीं रहता तो मैं कब का नाश कर देता। तो एक कोई है जो प्रार्थना करे मध्यस्थता की और मेरे तक उस प्रार्थना को पहुंचाए ताकि मैं उन प्रार्थनाओं परमेश्वर पिता जो सुन रहे हो वहां तक जाए तुम्हारी प्रार्थना। फिर मूसा जो यहोवा नाम का प्रचार करते हैं निर्गमन 34 के 5 और 8 पद में, गिनती 14 से 17 से 20 पद में कि तेरी विनती के अनुसार प्रभु मूसा की प्रार्थना से क्षमा करते हैं क्योंकि वो मरियम और हारून बड़बड़ाते हैं। मरियम को कोढ़ हो जाता है और मूसा प्रार्थना करता है और सच में उसकी नम्रता दीनता की कैसे वो उसके उनके लिए प्रार्थना करता है। और इसलिए परमेश्वर पिता कहते हैं कि तेरी विनती के अनुसार क्षमा करता हूँ क्योंकि उस समय अनुग्रह नहीं लेकिन अभी तो अनुग्रह है। और उसके बाद वैसे ही यीशु मसीह रोमी 8 के 34 में प्रभु ने बताया है कि वो हमारे लिए निवेदन कर रहा है। तो प्रभु ने इन बातों को मेरे को बताया दिखाया कि जब प्रभु यीशु मसीह प्रार्थना करते हैं अपने जीवन काल में किए और उसके बाद जब चले गए तब भी वो परमेश्वर पिता के दाहिने हाथ बैठ करके प्रार्थना कर रहे हैं, मेरे लिए निवेदन कर रहे हैं। तो और उसके बाद रोमियो 12:12 में भी लिखा कि प्रयत्न करने में आलसी मत हो, देश में स्थिर रहो और प्रार्थना में नित्य लगे रहो। तो ये प्रार्थना का जीवन प्रभु जो मुझे दिए हैं उसमें मैं हमेशा बनी रही। और इसके नीचे मैंने लिखा है कि प्रतिदिन प्रत्येक विषय के लिए सप्ताह अनुसार प्रार्थना करना पूरे 7 दिन तक इस बोझ के लिए परमेश्वर पिता का, प्रभु यीशु मसीह और पवित्र आत्मा का धन्यवाद। ये जो डायरी है मेरी 2007 की है। और कल एक चीज बताना भूल गई थी कि ये डायरी एक और है जो प्रभु ने मुझको बताया कि प्रतिदिन के लिस्ट में प्रतिदिन जो मेरे पास प्रार्थना का बोझ लोग जो दे देते हैं और उसको मैं लिखती हूँ और बाकी जो सोमवार से लेकर के रविवार तक का है वो प्रार्थना, बुधवार को बहनों की प्रार्थना, शुक्रवार को कलीसियाई की प्रार्थना और रविवार को जब आराधना के समय की प्रार्थना जब वहां पर भी देते। तो प्रभु ने इन सारी बातों के लिए जो मुझे चुना, मैं प्रभु का धन्यवाद करती हूँ। और मैं धन्यवाद देती हूँ कि कुछ भी जब समय मतलब ऐसा रहता है कि कहीं जाना है कुछ है, जैसे कल के दिन मैं डोंगरगढ़ गई थी तो मैंने जो किया है कि हर दिन हर विषयों को जो प्रभु ने मेरे को दिया है कि बांट के, तो मैं कल मंगलवार के दिन सुबह ही कर ली।
क्योंकि मुझे पता है कि दोपहर में मुझको समय नहीं मिलेगा। तो उस प्रकार से प्रभु ने मेरी सहायता की और मैं प्रभु का धन्यवाद करती हूँ कि वो मुझे प्रतिदिन भोर को 4:30 बजे उठा देते हैं। और मैं धन्यवाद देती हूँ कि उनकी संगति में मुझको बड़ा आनंद आता है कि 2-3 घंटा कैसे बीत जाता पता ही नहीं चलता है। प्रभु का धन्यवाद करती हूँ और धन्यवाद देती हूँ कि पिछले समय हम लोग शायद अगस्त में बबली के यहाँ गए थे, कविता कुमार बबली के घर और प्रभु वहाँ भी मुझको उठा देते थे। सब अपना रेस्ट करते थे, लेकिन मैं धन्यवाद देती हूँ कि प्रभु वहाँ भी उठा देते थे और मैं वहाँ पर भी इन कॉपियों को लेके गई थी, क्योंकि मुझे पता था कि 2-3 दिन हमें नहीं आना है। तो उस डे के अनुसार कॉपी को लेके चली गई थी मैं, कि मुझको प्रार्थना करना ही है और सुबह भी अ, वचन में और प्रार्थना के जीवन में बने रहने के लिए प्रभु को समर्पित होकर के जो प्रार्थना करती थी वो और जो प्रार्थना मेरी है वो और दोपहर के समय भी जब मुझे मौका मिल जाता था मैं कर कर लेती थी। सो मैं धन्यवाद देती हूँ कि पहले भी ये स्थिति नहीं रहती थी कि कुछ आ गया, कुछ कहीं चले गए, कुछ हो गया तो नहीं बनता था। लेकिन प्रभु का धन्यवाद कि वो मुझे सँभालते हैं और हर बात में मेरी अगुवाई करते हैं। वो मेरे मन को जाँचते हैं, सबसे बड़ी बात और देखते हैं कि इसका मन मेरी ओर लगा हुआ है और ये इस बोझ को ली हुई है, तो वो उसमें मेरी सहायता करते हैं। मैं प्रभु का धन्यवाद करती हूँ कि वो मेरे को इस काम के लिए विश्वास योग्य समझे और मैं इस प्रार्थना के जीवन में अ, बनी हुई हूँ, बढ़ रही हूँ। प्रभु की स्तुति हो क्योंकि जो उसने मुझे दिया है और विश्वास योग्य ना रहूँ, तो मेरा लेखा वो जब लेंगे, तो मैं क्या जवाब दूँगी? तो प्रभु का धन्यवाद करती हूँ। सारी महिमा प्रभु यीशु मसीह को देती हूँ।